आपके लिए समोसे। ओ खन्ना के बच्चे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। बढ़िया बढ़िया। मम्मी ने बनाया? हाँ बनाए तो है, लेकिन आज नहीं 3 दिन पहले। मम्मी को लगे खराब हो गए, इसलिए डस्टबिन में फेंकने जा रही थी। तो मैंने सोचा डस्टबिन में जाने से अच्छा है आपके पेट में चले जाए। चाय। चाय चाय मंगाऊं? चाय मंगा। आइए आइए। एक्सक्यूज मी मैडम। अबे ना करेंगे एक्सक्यूज तो क्या कर लेगा तू? और यो शर्म कतई ना आ रही, एकदम सवेरे सवेरे ऐसी अंग प्रदर्शन की अवस्था में बिल्कुल ही अश्लीलता फैलाता हुआ जेंट्स लोग का मलिका शेरावत हो रहा है। मैडम हमारा नाम है जानू जांगियानी, कच्चे बेच बेच के। जांगिया? जांगिया नहीं, जांगियानी। जांगियानी हमारी सरनेम में कच्चे बेच बेच के। वो अंगड़ाई मार्केट है ना, वहाँ पे हमारी होलसेल की दुकान है कच्चे बेचने की, कच्चे बेच बेच के। ओहो महाराज की गल होगी, कोई कच्चे लूट के ले गया तुम्हारे? हाँ यार, जो कुछ भी कहना है ना हमारी मैडम को जरा फटाफट कह दो, वरना अगर हमारी मैडम के दिमाग का तबला बज गया है ना तो वो 1 नंबर की बुझी राख का जलता तंदूर। मेरा मतलब है उबलते ज्वालामुखी पर फिसलती हसीना। मेरा मतलब है बहुत ही गुस्से वाली है यार। तुम बोलो। मैडम हुआ ये कि रात को हम बेडरूम में बीवी के साथ थे कच्चे बेच बेच के। किसकी बीवी के साथ है? अरे हमारी बीवी और किसकी बीवी कच्चे बेच बेच के। मैडम हुआ ये कि रात को 2:30 बजे हमारे मोबाइल पे किसी अनजान नंबर से एक SMS आया जिसमें लिखा हुआ था आई लव यू टू जानू। और ये SMS हमारी बीवी ने पढ़ लिया तो इसने आव ना देखा ना ताव हमें पीट दिया, सूत दिया और इन्हीं कपड़ों में हमें घर से बाहर निकाल दिया। रात भर मैडम, रात भर हम नींद के मारे, गुस्से के मारे यहाँ वहाँ टेल रहे थे और सुबह जाकर हम यहाँ पे आए। बुलवाओ। हाँ जी जी मम्मी जी। जरा इसकी हिटलर बीवी ने बुलवा। नहीं नहीं मैडम, हमारी बीवी के खिलाफ हमें FIR नहीं लिखवानी है। तो क्या ताऊ के खिलाफ लिखवाना है FIR? नहीं मैडम, हमें ना उसके खिलाफ FIR लिखवानी है जिन्होंने रात को 2:30 बजे हमारे मोबाइल पे SMS किया आई लव यू टू जानू कच्चे बेच बेच के। पता करो, फोन नंबर ढूंढो जरा, कौन हो रहा है अत्यधिक रोमांटिक प्राणी रात के 2:30 बजे जिसके जो है दिल के पतंगे झूल रहे हैं इधर उधर। बुलवाओ चौकी में। मेरी ये जवानी अनजानी है कहानी। ओ, ओ, मेरी ये जवानी अनजानी है कहानी। कोई ढूंढता निशानी दिलदारा रे मेरे यारा, जो दे देता बाहों का सहारा रे मेरे यारा। नाचे मयूरी, लेडी मिठुन। अबे कौन हो रही से? अरे मैडम आप भी ना 1 नंबर की भोली हैं। अरे मैडम यही तो है वो लड़की जिसने रात के 2:30 बजे इस जानू जांगियानी को आई लव यू टू वाला SMS भेजा। हाँ जी जी मम्मी जी, यही है वो कुड़ी डिम्पी डांसर, कमाल दा नचदी है जी, कमाल दा। वो कहते हैं ना नच्चा मैं लुधियाने ते मेरी धमक जलंधर पैंदी, वो है जी। सॉरी। हाँ डिम्पी हो रहा है थारा नाम? यस भाई 980000 थारा नंबर से। यस।
अपनी बाप की उम्र के आदमी को रात 2:30 बजे तेने SMS करा आई लव यू टू जानू। नो, ओह माय गॉड, लगता है वो SMS गलती से इन्हें चला गया। आई एम सो सॉरी। अबे सॉरी से कुछ ना हो बे, थारी मिस्टेक के चक्कर में जो है ना इसका घर टूट गया, बीवी ने निकाल दिया इसे घर से बाहर। मैडम इसका तो सिर्फ घर टूटा है, मगर पता है आपको मेरे आशिक की तो हड्डियां टूट गई होंगी। पता है आपको, उसने मुझे कहा था कि अगर मैंने रात के 2:30 बजे तक उसके आई लव यू के SMS का जवाब नहीं दिया तो वो 5वीं मंजिल से कूद जाएगा। क्या नाम हो रहा थारे आशिक का? नाम वो तो पता नहीं। लो कर लो गल। अबे जिसकी वजह से जो है इतना कांड हो रहा है, जिससे नैन मटक्का चल रहा है, जो है कूदने को रेडी है 5वें माले से, उसका नाम ही कोई ना बेरा तेने। नो मैडम, पूछा ही नहीं। वो क्या है ना, मैं किस किस का नाम पूछूं? अब क्या है कि डिम्पी डांसर की तो लाखों दीवाने हैं, लेकिन हाँ मुझे इतना पता है कि वो चुम्मीगंज में रहता है बस। जाओ भाई चुम्मीगंज जाओ, ढूंढो कि कोई गिर तो ना पड़ा 5वें माले से, और अगर तो कोई कूदा है और जिंदा बचा है तो उठा के ला साले को। आइए आइए। मम्मी जी ये रहा इसका आशिक, सो रहा था ले आया। हाँ भी काके, ओ उठो। ओह माय गॉड, ओह गॉड, ये क्या हो गया डार्लिंग? सॉरी सॉरी डार्लिंग, मैंने तुम्हें आई लव यू टू का SMS भेजा था, लेकिन गलती से ना वो इसे मिल गया। और ओह माय गॉड, ये क्या? 5वीं मंजिल से गिरने के बाद तो तुम्हारा फेस पूरी तरह से बिगड़ गया है। तुम कितने सड़ियल और भद्दे दिख रहे हो। ओह नो। ओ पट्टी प्रसाद, क्या नाम है थारा? चंपत लाल चिरौन जी, बदकिस्मती से। भाई छोरी से थारा लप्पा झप्पा चल रहा है? नहीं, बदकिस्मती से। ओह माय गॉड, यू लायर। अबे तैने इससे योना कही कि 2:30 बजे से पहले यो तैने जो है SMS भेजे आई लव यू टू का। अरे नहीं, बदकिस्मती से। ओह माय गॉड, यू लायर। एक मिनट भाई, तुम्हारा मोबाइल नंबर 970000 है? अरे नहीं, बदकिस्मती से। अबे तब बावड़े सांड की तरह 5वीं मंजिल से क्यों कूद गया? सुपरमैन हो रहा है तू। अरे मैं कहाँ कूदा तो वो किशोर, इसका प्रेमी, बदकिस्मती से। तो तुम कौन हो? अरे मैं वो हूँ जिसके ऊपर वो 5वीं मंजिल से कूदा था, बदकिस्मती से। मैडम उसे छोड़िएगा नहीं, उसके खिलाफ FIR लिखी है, बुलाइए किशोर को। उसकी कोई जरूरत नहीं है, किशोर को मैं लेकर आया हूँ। ये रहा मैडम। किशोर माय डार्लिंग, कौन तो तुम? हाँ भाई, तू हो रहा है वो किशोर, इसका आशिक, 5वीं मंजिल से कूदा है जो। हाँ मैं ही हूँ वो किशोर, कूदू। मैं ही डिम्पी का दीवाना हूँ। मैडम मैंने एक बार डिम्पी से कहा था कि तुम मेरे साथ भोजपुरी फिल्म तोहार कमरा में हमार पेटी देखने चलो, और अगर तुम देखने नहीं गई तो मैं जिंदगी भर लॉलीपॉप नहीं चूसूंगा। तो ये चली? नहीं, इसने इनकार कर दिया, और मैडम तब से लेकर आज तक मैंने लॉलीपॉप नहीं चूसा। मैडम मैंने उसके बाद इससे कहा कि रात के 2:30 बजे तक तुम मुझे SMS के द्वारा आई लव यू टू का मैसेज छोड़ो। अगर तुमने वो नहीं छोड़ा तो मैं 5वीं मंजिल से कूद जाऊंगा। और ये कूद गया बिना देखे कि नीचे कोई है, बदकिस्मती से। अरे तो हमें क्या पता था कि रात के 2:30 बजे नीचे कोई होगा। क्या कर रहा था तू रात 2:30 बजे नीचे? हैं हम रेडियो पर बेला के फूल सुन रहे थे। लो, हमें क्या पता था कि हमारे पूरे शरीर के बेला के फूल बिखर जाएंगे, बदकिस्मती से। मैडम ये सब कुछ इस जानू की वजह से हुआ है। अगर ये मुझे कॉल कर लेता तो मुझे पता चल जाता कि SMS किशोर की जगह किसी और को पहुंच गया है।
ओह माय गॉड। और मैडम मैं भी 5वीं मंजिल से नहीं कूदता कूदता कूदता। और मेरे भी हाथ पैर नहीं टूटते टूटते टूटते। और हमारी बीवी भी हम पर शक ना करती और हमें घर से बाहर ना निकलती कच्चे बेच बेच के। भाई ऐसा है, टूटे ले। गोपी इसको साले को लेके जा वापस। और तुम लैला मजनू तुम भी अपने घर को निकलो। और तू कल आ जाइयो, कल जो है इस कच्चे वाले के केस का हम जो है करेंगे बाइंड अप। चलो चलो चलो। किशोर पता है मैंने वो रात को ऐसे में तुम भी एक काम करो, थोड़ी देर अंदर जरा लॉकअप में सो लो, केस करते हैं सॉल्व। क्या? क्या तुम जानते हो तुम मुझसे क्या करने के लिए कह रहे हो? सर सच्चे प्यार के लिए ये कुछ नहीं है सर, छोटी सी चीज है। चढ़ जाइए चौकी के छत पे और कूद जाइए मैडम के लिए। बन जाइए आप तेजाब के अनिल कपूर और मैडम को माधुरी दीक्षित बना दीजिए सर। फिर आप देखिए कि मैडम के दिल का लट्टू आपके दिल के बजरबट्टू के साथ कैसे जलता बुझता है। अरे ओ, ऊपर से कूदने के चक्कर में अगर मैं दुनिया से बुझ गया तो? सर कैसी बातें कर रहे हैं सर आप? सर मैं हूं ना सर ऐसे थोड़ी छोड़ूंगा सर आपको। मैं एक रस्सी आपकी कमर से बांध के रखूंगा और उसको पकड़ के पीछे खड़ा रहूंगा सर। आगे से ऐसा लगेगा जैसे आप मैडम के लिए छत से कूदने वाले हैं, लेकिन कुछ भी 19-20 हुआ तो मैं हूं ना सर, रस्सी पकड़ के पीछे खड़ा हूं। हाँ, अरे हाँ 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 हाँ, गुलगुले मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे हमदर्द। शाबाश शाबाश, क्या ख्याल रखते तुम मेरा। आई एम प्राउड ऑफ यू। थैंक यू। सर थैंक यू की कोई जरूरत नहीं है सर, 1000 रुपए की जरूरत है। वो मेरी वाइफ को एक साड़ी पसंद आ गई है ना। जितना तुम कुछ मेरे लिए करते हो उसके लिए 1000 क्यों, तुम 1000 रखो। लेकिन रस्सी कस के पकड़ना। सर रस्सी में कस के पकड़ूंगा सर। यस, कस के पकड़ना। पकड़ाऊं सर? हाँ, छोड़ना मत, पकड़े रखना। पकड़ाऊं सर? यस, आई एम रेडी। क्या ये क्या कह रही है आप, कच्चे बेच बेच के? वही जो तुमने सुना, मैडम ने तुम्हारे लिए यही है रास्ता चुना। ओके बाय। देखो भाई, ऐसा है कि जो लेडीज हो गए ना, औरत ना, उसके दिमाग में अगर शक का कीड़ा आ जावे तो उसे निकालना घना मुश्किल हो गए। और तू वैसे ही कह रहा है कि थारी बीवी के दिमाग में शक आ गया है कि थारा जो है इस डिम्पी से लप्पा झप्पा है। और भाई बच्ची तो है ना कहीं कि उससे कहोगे कि भाई ऐसी कोई बात ना, और वो मान जाएगी। तो बेटा इसके लिए जो है ना एक आइडिया लड़ाते हैं। भैया तू जो है ना अपनी बीवी के सामने कन्फ्रंटेशन सी कर और डिम्पी से कहे कि देखो भाई डिम्पी ऐसा है, माना कि तुम्हारा जो है हमारे संग झोल से, अफेयर से, लप्पा झप्पा है, लेकिन भाई अपनी बीवी के सामने जो है किसी की औकात ना है। मैं जो है तुम्हें रिजेक्ट कर रहा हूं क्योंकि मन ने अपनी बीवी से घना प्रेम है। बस इतना सुनते ही थारी बीवी का जो है ईगो मसाज हो जाएगा, एकदम बूस्ट हो जाएगा, और फिर तू जो है रो धो के थोड़ा माफी मांग लियो तो तन्ने माफ कर देगी। सिंपल। ओहो काके, ज्यादा ना सोच, हाँ कह दे वरना तेरा तलाक पक्का समझ। बोलो हाँ। ठीक है मैडम, अगर आप कह रही है तो हम ऐसा ही करेंगे, कच्चे बेच बेच के। बस तो फिर सुन के करना है। हाँ। मम्मी जी इस कच्चे वाले की बीवी आ गई। समझ गया ना क्या कहना है? ओके, बेस्ट ऑफ लक। प्लीज जानू, मेरे साथ ऐसा मत करो, मुझे मत छोड़ो प्लीज। अब देखो ये बात सच है कि हमारा तुम्हारे साथ इलू इलू था कच्चे बेच बेच के, लेकिन अब हमें ज्यादा फील ये हो रहा है कि हमारी बीवी से हम ज्यादा प्यार करते हैं, इसलिए हम तुम्हें है ना छोड़ रहे हैं कच्चे बेच बेच के। जानू डार्लिंग तुम? हाँ भाई ऐसा है, हमने ही इसे यहाँ बुलाया है ताकि चौकी में आके ये अपने कानों से सुन ले और आंखों से देख ले कि भाई इसका पति जो है अपनी बीवी यानी इसी से प्रेम करे और अपनी बीवी के चक्कर में ये अपनी इस आइटम प्रेमिका जो भी हो रही है इसे छोड़ रहा है ना। तो भाई मामला क्लियर हो गया है,
ईब देख, गलती जो है आदमी से ही हो है, तू माफ कर दे अपने हस्बैंड। माफ? मैं इसे साफ कर दूंगी अपनी जिंदगी से। अरे सुनो सुनो डार्लिंग, ये बात सच है कि हमारे बीच में इलू इलू था कच्चे बेच बेच के, लेकिन तुम्हारी कसम अब हमारा ना इनसे कोई लेना देना नहीं है कच्चा बेच बेच के। Shut up you! मैंने तो सोचा था कि मैं तुम पर बेकार ही शक कर रही हूँ। मैं तो तुम्हें माफ करने वाली थी, लेकिन यहाँ तो तुमने खुद ही कबूल कर लिया है कि तुम्हारा इस लड़की के साथ चक्कर है। इतना बड़ा धोखा मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। देखना, अपनी जान दे दूंगी मैं। जा रही हूँ मैं, जा रही हूँ। अरे मैडम, हमारी डार्लिंग को बच्चा ये कच्चे बेच बेच के। अरे हाँ, अबे रुको। अरे सुनो, अरे सुनो। कस के बांध ले। टाइट बांधा ना बाबा? एकदम टाइट है सर। एक बार और चेक कर ले। अरे लो सर, एकदम टाइट। ओके ओके सर। मैं रियाज करता हूँ। हाँ? चंद्रमुखी जी, अगर आपने हाँ नहीं बोला तो मैं यहाँ से कूदकर अपनी जान दे दूंगा। क्या बात है सर, क्या बात है, क्या बात है, वेरी गुड सर। अच्छा तू रेडी रहे, हाँ वो आने वाली होगी। मुझ पर भरोसा रखिए सर, फेथ ऑन मी। अच्छा अच्छा अच्छा, वो आ रही है। ए कुड़िए, अबे बावड़ी हो गई है क्या? सर थोड़ा आगे झुकिए सर, लगना चाहिए आप कूदने वाले। इतना काफी है? हाँ काफी है, काफी है। रेडी। चंद्रमुखी जी, चंद्रमुखी जी, अगर आप मेरे जानू, क्या हुआ तुम्हें? अच्छा, जानू की जाने मन हो रही है कतई। अब घना जो है जानू याद आ रहा है हड्डियां तुड़वाने के बाद। बेटा देख ले कितना प्रेम करे थारा पति थारे से, कि तैने बचाने के चक्कर में इसने तैने धक्का दे दिया और खुद जो है आ गया आदमी के नीचे, हड्डियां तुड़वा ली इसने अपनी। जानू, मुझे माफ कर दो जानू। मुझे नहीं पता था कि तुम मुझसे इतना प्यार करते हो। हाँ, ईब जो है घनी रियलाइजेशन हो गई है पति की हड्डियां का जो है चूरमा बनवाने के बाद। सर वो वेट थोड़ा ज्यादा था ना सर, वो सॉरी सर, सॉरी। अबे ओ कलयुगी औरत, इसका जो है थारे पति का इस छोरी के संग कुछ ना है चक्कर वक्कर। वो तो हमने इससे कही थी वो सारी बातें कहने को, ताकि थारे दिमाग में जो शक है ना वो दूर हो सके। ओए माँ, क्योंकि सीधी बात तो थारी समझ में आ कोई ना रही। जानू, मैं तुमसे वादा करती हूँ कि अब कभी तुम्हारे ऊपर शक नहीं करूंगी। चलो घर चलते हैं। चलो भाई गोपी, लेके जा इनको अस्पताल, लेके जा। ओ मिर्जा साहिबा, चलो उठो, चलो। अरे प्यार से लेके जा। बांध लो उसको। हाँ भाई सर। हाँ मैडम, पूरा सुनेंगी आप, यहाँ पूरा वार्तालाप कन्वर्सेशन का हिस्सा हो रही हैं। अच्छा खासा सपोर्ट था। और किस खुशी में, मतलब या गम में, आप चौकी की छत से कूदी मारने को एकदम बेताब हो रहे थे और कूद मरे थे बिल्कुल ही। वो एक्चुअली क्या है चंद्रमुखी जी, मुझे एक्चुअली इस केस के बारे में मुझे पता था और मैं ये भी जानता था कि ये जो लड़की है वो इतनी आसानी से मानेगी नहीं। इसीलिए तो चंद्रमुखी जी मैंने अपनी जान को जोखिम में डाल के ऊपर से छलांग लगा दी मैंने। हाँ, और मैं ये जानता था चंद्रमुखी जी कि अपनी बीवी को बचाने के लिए पति तो बीच में आएगा। हाँ, और वो दोनों हैप्पी एंडिंग, यू नो। क्या बात है सर, क्या बात है भाई। आज तो आपकी ये बात सुन के मैं घनी इंप्रेस हो गई हूँ। और वैसे तो आप हमेशा कहते हैं, आज मैं आपने ऑफर दे रही हूँ कि क्यों ना डिनर करें हम आज शाम। Why not चंद्रमुखी जी, why not? लेकिन उससे पहले मुझे करना है एक खास काम। गुलगुले
पिएगा शराब, पिएगा तू, पिएगा शराब। कसम खाता हूँ मैडम, आज से कभी शराब का हाथ नहीं लगेंगे। और ढक्कन खोल के। बेटा ऐसा है, हाथ लगाना तो दूर की बात से, अगर बोतल मुंह को लगा ली ना तो बॉडी के पीसेज करके बोतल में बिठा दूंगी मैं, समझा तू? निकल यहाँ से, चल ठीक है। गुड मॉर्निंग मम्मी जी, की हो गया जी? हाँ मैडम, क्या हुआ? आप जैसी हरी भरी, मेरा मतलब है आप जैसी खुश मिजाज लड़की आज अचानक इस तरह दरिंदगी का पीएचडी, मेरा मतलब है अत्याचार का डिप्लोमा, मेरा मतलब है कि आप इतने गुस्से में क्यों हैं? गुस्से में ना हूं मैं, उबल रही हूं मैं। मम्मी जी, हु इज दैट फेलो जिसने आपको उबाल दिया? अबे ये जो शराब चीज हो गए ना, इससे नफरत है मन ने। अबे शराब पीने वालों के जो है ना घर बर्बाद हो जावे, उनके बच्चे अनाथ हो जावे, बीवियां जो है सड़क पे आ जावे। ना हमारा बस चले तो सोसाइटी से एक एक बूंद मिटा दूं मैं शराब की। ना फॉर एग्जाम्पल इस मोटे को ले लो, इसकी बीवी आई थी कंप्लेंट लिखाने, ऐसी हालत करी है साले की, जिंदगी भर हाथ ना लगाएगा बोतल को। आजकल के अड्डे पे जा, साले को बोल शाम तक उसने अपनी दुकान बंद ना करी है ना तो टांगे तोड़ के उसके हाथ में पकड़ा दूंगी मैं। ओके। ओ मैडम, मिस्ड कॉल, मिस्ड कॉल। मैडम आपने हमसे ये बात छिपाई कि कोई आपको मिस्ड कॉल करता है? क्या बात है मैडम, क्या बात है? कौन है ये मैडम जो आपकी दिल की चाट का चाट मसाला बन गया है? बेटा चाट और चाट मसाले पे ध्यान ना दो, पहले चाटा खा लो। दीदे फाड़ के देख ले किसने मारी से मिस्ड कॉल। अरे सर, सर आपको मिस्ड कॉल देते हैं? अबे यो तो जो है ना कार्तिक कॉलिंग कार्तिक का मेन लीड सर ही हो रहा है यहाँ पे। अबे इसकी लपाड़ पंती की हरकतों से तंग आ गई हूँ मैं, मन ने एक एक बार जो है मिस्ड कॉल मारता रहे। अबे सोच रही हूँ तेने गोली मार दूं। अरे आ रहा है मैडम, आ रहा है मेरे दिमाग में आपका एक बहुत ही बंटू बंटोला चिंटू चिंटोला आइडिया आ रहा है, और आइडिया भी ऐसा है मैडम जिसे सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। अबे लाठी तो बाद में टूटेगी, हड्डियां टूटेंगी, पहले फिर देगा आइडिया। अरे तो जरा कोने में तो आइए, सुनिए। तुम्हारी शादी के जनबासे के आंगन में जो है ना गोबर लीपेगा तू। ऑफ कोर्स मैडम, आई लव गोबर। केबिन में जाइए, कम ऑन फास्ट। आखिर कब तक चंद्रमुखी जी इसी तरह तस्वीर में दीदार होता रहेगा? कब आप मेरी हो जाओगी, कब आप मेरी बनोगी चंद्रमुखी जी? कब कब कब? कभी नहीं। क्या बकवास कर रहे हो तुम? सर ये बकवास वो बकवास है जिसे अगर आपने बकवास समझा तो आपकी पूरी की पूरी लव लाइफ बकवास हो जाएगी सर। सर अब एक सीधे सीधे सवाल का सीधा सीधा जवाब दीजिए, क्या आप शराब पीते हैं? शराब पीना बुरी बात है। बात नहीं सर, हालात। सर मैं भी जानता हूं सर, मैं मानता हूं और समझता हूं कि शराब पीना बुरी बात है, लेकिन मैडम। क्या तुम ये कहना चाहते हो कि चंद्रमुखी जी शराब पीती है? पीती नहीं सर, पीता। मैडम के जो पिता हैं, यानी कि मैडम के जो फादर हैं, यानी कि मैडम के जो डैडी हैं, वो हरियाणा के दारू किंग हैं सर। दारू के पैसों से मैडम की पढ़ाई लिखाई परवरिश सब कुछ हुआ है सर। मैडम की रगों में खून नहीं दौड़ रहा है सर, शराब बह रही है मैडम की रगों में। और मैडम के पिता ने मैडम से एक वादा भी लिया है सर कि मैडम अपनी शादी का जनरेटर सिर्फ उस आदमी के डीजल से ऑन करवाएंगी जो एक शराबी हो, एक नंबर का शराबी। है? ये कैसा बाप है जो अपनी बेटी की शादी किसी शराबी से करना चाहता है? अरे लेकिन बाप को मारिए गोली ना सर, मैडम की सोचिए, बेटी की सोचिए। अरे मैडम खुद शराब और शराबियों से प्यार करती हैं, शराबियों की दीवानी है वो अमिताभ बच्चन की कौन सी फिल्म है सर वो शराबी? वो मैडम ने पता है कितनी बार देखी है? 5000 बार। 5000? अरे हाँ सर, और वो भी क्यों? क्योंकि उसमें अमिताभ बच्चन एक शराबी है। अरे मैडम यूं तो शराब की भट्टियों पे रेट डालती है, लेकिन खुद अंदर से शराब से और शराबियों से प्यार करती है। She loves them, she loves शराबीज। But now what to do? मैं तो शराब पीता ही नहीं।
अरे सर, तो मैं भी आपसे शराब पीने के लिए कहाँ कह रहा हूँ सर। आप सिर्फ शराब पीने की एक्टिंग कीजिए। आप एक काम कीजिए सर, आप शराब लेकर अपनी शर्ट पे यूं थोड़ी गिरा लीजिए, जिससे महक से ऐसा लगे कि आप शराब पिए हुए हैं, आप एक शराबी हैं। और उसके आगे का भी एक बहुत अच्छा आइडिया है मेरे पास सर। हाँ तो दो ना। सर आपके पास 1000 रुपए होंगे सर। वो क्या है कि मेरी वाइफ को एक साड़ी पसंद आ गई है। हाँ क्यों नहीं, 1000 क्यों, तुम 1000 रखो, लेकिन कोई ऐसा आइडिया दो गुब्बारे जिससे चंद्रमुखी जी मेरी हो जाए। सर मैडम एक डांस फेस्टिवल में पार्ट लेने वाली है, तो आइडिया ये है कि I'm the king. आ गए मैडम सर, आ गए, रेडी। अबे गधे, उल्लू, थारे बाप की चौकी हो रही है यहाँ जो अपने मन मर्जी के टाइम पे आ रहा है तू। क्यों लेट हुआ तू? सॉरी मम्मी जी, रात ना जी मैं अपने फ्रेंडों के साथ जरा बैठ गया था जी, इसलिए लेट हो गया जी। गोपी यार, अरे पहले बोलो यो सारी बातें यार। गोपी तू मन माफ कर दे, आई एम सॉरी प्लीज गोपी, इट्स ओके, कम ऑन कंटिन्यू वर्क। हेलो चंद्रमुखी जी। हेलो सर। वैसे चंद्रमुखी जी, मैंने सुना है कि आप किसी डांस फेस्टिवल में हिस्सा ले रही है। सही सुना है सर आपने, गुड। हाँ, ओके, हम भी आएंगे आपका डांस देखने। सर वो जो हाल है ना सर, वो थोड़ा फुल हो रहा है। फुल हो रहा है तो ठीक है, क्या आप हमारे लिए स्पेशल शो नहीं कर सकती? सर जो एक आर्टिस्ट हो गए ना, आर्टिस्ट सर, वो पैसे वैसे का ना, वो तालियों का अप्रिसिएशन का भूखा हो गए। तो जब तक जो है ऐसी हजारों तालियों की गूंज उसके कान में ना पड़े ना सर, तब तक आर्टिस्ट का मूड ना बने, प्लीज सॉरी। मूड हम बनाएंगे आपका मूड, और साथ ही साथ हम अपना भी मूड बनाकर आएंगे। हुई रियली सर? या अरे सर, मन ने तो बेरा ही कोई ना था कि आप भी मूड बनाने के शौकीन हो रहे हैं सर। सर ईब देखिए, ईब तो देखिए, डांस पक्का ईब में कैसे झूम के डांस कर रहा हूँ, देखिए आप। ओके, और आप भी ये देखिएगा, इतनी तालियों की गूंज सुनाई देगी कि आपको ऐसे लगेगा जैसे 1000 लोग आपका ये शो देख रहे। मूड बना के हुई। बस सर, फिर तो आज ही होगा डांस। हुई देखा सर आपने, देखा मैंने आपसे क्या कहा था। सर बस अब आज हो जाए डांस। यार लेकिन सर एक प्रॉब्लम है, मैडम को शक नहीं होना चाहिए कि आप असल में पीते नहीं है, सिर्फ पीने की एक्टिंग करते हैं। ऐसा मैडम को लगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी सर। तो इसलिए आज रात आप थोड़ा सा चढ़ा कर आइएगा। अरे मैं मेरी जो कह रहा हूँ उतना सुनिए सर, थोड़ा चढ़ा कर आइएगा सर, वो रियल लगेगा जरा, रियलिटी थोड़ा। अंबरसरिया मुंडे आवे कच्चियां। अंकल एक बात बताओ, बगुला एक टांग पे क्यों सोता है? अरे यार, ये तू सारे उल्टे सीधे सवाल मुझसे क्यों पूछता, आके किसी और से पूछ लिया कर। अरे लेकिन बताओ ना, बगुला एक टांग पे क्यों सोता है? वैसे तुम्हें एक बात बताऊं, मैंने कभी उसको एक टांग पे सोते हुए नहीं देखा है। तूने देखा? तू बता दे। अगर दोनों टांग उठा लेगा तो गिर नहीं जाएगा? हाँ हेलो चंद्रमुखी जी, वेयर आर यू? भाई मैं आ गया हूँ अपना मूड बना के। अभी आप भी जल्दी से मुझे डांस दिखा दीजिए मूड बना के। वेयर आर यू? हेलो चंद्रमुखी जी। की भागत नहीं के मुअनी दर्दिया हराम कि तोहरा बिना आवत नहीं के निंदिया हराम कि तोहरा बिना आवत नहीं के। अरे ऐसा जुआ जरे दिया नाम घुआ जरे आकी भागत नहीं के
मान गई आपको बिक्की बाबू, आई मीन सर जी। हाँ। मैंने आप जैसा ताली बजाने वाला आज तक ना देखा। सर जी आज तो आपने जो है महफिल ऐसी सजा दी कि मैं खुश हो गई सर जी। आपने तो मूड ही बना दिया सर जी, मूड। अच्छा ठीक है, तुम्हारा मूड बन गया, मैं अपना थोड़ा और मूड बना के आता हूँ। एक्सक्यूज मी, वेयर एम आई? ओके सर, ओके। अरे चंद्रमुखी जी आप क्या बात है, आज आप बड़ी शर्मा रही है। सर शर्माने वाली तो बात ही है सर। क्यों क्यों? अच्छा अच्छा, समझ गया। वैसे कल बहुत मजा आया ना? क्या कह दिया मम्मी जी को? तुमने गुस्से का अटैक आ गया? क्या है? मैडम ने मारी है गुस्से में लात। जरूर इन्होंने की होगी कोई बेवकूफी वाली बात। ओके बाय। क्या किया सर आपने? क्या किया सर आपने? मैंने क्या किया? अरे आपने मैडम से ये क्यों पूछा कि कल रात मजा आया ना? हाँ तो इसमें गलत क्या कह दिया मैंने? सर गलत क्या कह दिया? आप पूछ रहे हैं कल रात मजा आया ना, मतलब कल रात आप पिए हुए नहीं थे, आप ड्रंक नहीं थे, आप नशे में धुत नहीं थे, इसके लिए आपको सब कुछ याद है कि कल रात को क्या हुआ। अरे जो आदमी एकदम धुत होगा उसे कैसे याद रहेगा? अरे मैडम को ऐसे लोग पसंद नहीं है सर, मैडम को वैसे लोग पसंद है जो नशे में एकदम धुत हो, गटर में पड़े हो, याददाश्त एकदम चली गई हो, वैसे टाइप के टोटली ड्रंक पीपल पसंद है मैडम को। आप समझते नहीं है सर, कितनी बार समझाया लेकिन आपको कुछ समझ में नहीं आता है। Now what to do? क्या करूं? अब कोई कांड कीजिए सर, बड़ा। सर आपके घर के आसपास कोई रहता है? हाँ वो धोबी, उसकी बीवी, मिस्टर एंड मिसेस धोबी। बस सर आप उस धोबी के घर में घुस के धोबन को छेड़ दीजिए सर, फिर होगा ये कि बात बढ़ेगी। वो धोबी आपको यहाँ पर इस चौकी में लेकर आएंगे और मैडम को पता चलेगा कि नशे में धुत होकर आपने उस धोबन को छेड़ दिया। फिर मैडम आपसे इंप्रेस हो जाएगी और फिर बजेगी आपकी शहनाई। अगर यही बात है तो मैं भी छेड़ूंगा धोबी की लुगाई। एक जो काम कहा है वो करा है तैने। कमिश्नर साहब को दिया है हमारा मैसेज। हाँ मैडम मैसेज दे दिया मैंने, और कमिश्नर साहब तो आते भी होंगे बस थोड़ी देर में। ना अबे वो तो आके हमारे सर पे बैठ जाएगा, पर वो राजारियन न धोबन छेड़ी उसने की ना छेड़ी। मैडम बीच तो आपके सामने ही बोया था ना, छेड़ दी होगी। चलो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। मैडम जी हम हूँ झल्लू धोबी उछल फान के, और ये हमारी मेहरारू चिपकी उचक फान के। हाँ तो मैडम जी हम ये कह रहे थे कि हम अपने मेहरारू को अपने घर में छोड़ करके धोबी घाट गए थे कपड़ा धोने के लिए उचक फान के। तो हमरे पीछे ये ससुर जो है ना हमरे घर में घुस गया और हमारी मेहरारू चिपकी से चिपकने लगा, मतलब कि छेड़खानी करने लगा उचक फान के। और ये तो अच्छा हुआ कि हम एकदम टाइम पर अपने घर पे वापिस आ गए। फिर हमारे धोबी घाट के जितना धोबी लोग है ना वो सब मिल करके धोबी पता है ना वैसे इसको इतना धोया और बाद में ना मैडम हम इसको ना गधा पर बैठा करके यहाँ ले आए हैं उचक फांद के। अरे मैडम जी ये पिया है। किसका पिया है? अरे दारू पिया है उचक फांद के। नहीं, इतनी तो मैं हो गई हूँ सयानी। मैडम मुझे तो ये सूरत लगती है कुछ जानी पहचानी। ओके बाय। मम्मी जी मुझे तो ये सर जी लगते हैं। ये बड़ा लगता क्या है?
मैं हूँ सर। हेलो चंद्रमुखी जी। आई आर ड्रिंकिंग एंड शेयरिंग। हेलो डुक्की। सर जी आपने शर्म कोई ना आ रही, आपने धोबन छेड़ दी। धोबन? धोबन छेड़ दिया आपने, धोबन छेड़ दिया आपने, धोबन। किसने छेड़ी धोबन? सर ये वो इंस्पेक्टर इनने छेड़ी है, इनने इंस्पेक्टर आज आ रहे ने जो है धोबन छेड़ दी, वो भी दारू पी के। और सर मन ने तो जो है एल्कोहलिक्स शराबी टाइप लोग एकदम कतई पसंद ना है सर। धोबन छेड़ी और वो भी शराब पी के, और वो भी ड्यूटी पे। क्यों किया ऐसा? क्यों किया ऐसा? जवाब दो। मैं तुम्हें डिसमिस करता हूं। मैं तुम्हें डिसमिस करता हूं। सर नो सर, डिसमिस मत कीजिए सर। मैं अपनी गलती मानता हूँ सर, मुझे माफ कर दीजिए सर। मुझे और कोई सजा दीजिए, लेकिन नो डिसमिस सर, प्लीज नो डिसमिस सर। मेरे फादर पृथ्वीराज आर्यन के एहसान है सर आप पर, उन्होंने आपकी जान बचाई कंधे पे गोली खा के सर, रिमेम्बर? मुझे डिसमिस मत कीजिए सर, आई बेग माफी सर। तुम्हारे पिताजी की वजह से मैं तुम्हें डिसमिस नहीं कर रहा हूं, सिर्फ 1 हफ्ते के लिए सस्पेंड कर रहा हूं। दोबारा से ऐसी गलती ना हो, समझ गए? चलता हूं। चलिए सर, मैं आपको जरा बाहर तक। चमचे। जय हिंद सर। जय हिंद। जय हिंद। यो धोबी पुलिस वाला बीटिंग। आउच। चले यो डुकी। Hang on, ouch. Ouch. Hey you. Where are you going? Huh? You owe me an explanation. क्यों किया आपने मेरे साथ ऐसा चंद्रमुखी जी? Tell me, और है ये गुब्बारे? फंसा। क्या पसंद है मैडम को? कौन पसंद है? बोल अभी। बोलिए चंद्रमुखी जी, बताइए मुझे, बोलिए। अवेयरनेस सर, अवेयरनेस। सर हम जो है ना यहाँ पे एक फिल्म बना रहे थे सर। ओए होए 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 होए। सर सोसाइटी में जो है अवेयरनेस जगाने के लिए, ड्रिंकिंग स्टॉप करने के लिए हमने जो है चौकी में कैमरा लगा रखे, हिडन कैमरा मोबाइल वगैरह पे शूट कर रहे हैं हम लोग। नहीं इसमें जो है हम यो दिखा रहे हैं यंगस्टर्स को, सोसाइटी को, कि जो है शराब पीना कितना हानिकारक होवे। उससे जो है शराब पीने से एक शरीफ, एक जो है इज्जतदार, एक गुड लुकिंग जो है पुलिस अफसर भी जो है सड़क पे आ सके, उसकी नौकरी छूट सके, मतलब बर्बाद हो सके वो। और सर आप जो है ना इस फिल्म के हीरो थे, लेकिन अब आपने कांड कर दिया बिल्कुल। आप भी अजीब है, आप फिल्म बना रही है फिल्म, और आपने मुझे बताया नहीं, पहले बताती तो मैं हुल्क की एक्टिंग करता। सर नेचुरल एक्टिंग चाहिए थी इसमें, और आप बढ़िया कर रहे थे सर। ओह हीरो। अब लेकिन फिल्म के एंड में हीरो हीरोइन की शादी हो जाती, मेट फॉर ईच अदर, बाय बाय। नो सर, सर अवेयरनेस की फिल्म हो रही है सर यो। इसमें जो है ना हीरो शराब पीना छोड़ता कोई ना है, और हीरोइन फर्स्टेड होके जो है उसने गोली मार दे डिस्काउंट। आहो 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 आहो। हाँ यार, उस कार के 20-25 हजार में मिल गए ना, बहुत है। बस तुम चंगा सा ग्राहक देखो, हैं? ओके, हैव ए नाइस डे प्लीज। हाँ भाई फंसा। ना बिल्कुल ही वर्दी उतार के जो है सेल्समैन हो रहा है तू, सेल्स गर्ल है। किसने क्या बेच रहा है? एक कार खड़ी है गोपी के घर के सामने बेकार। मैडम गोपी बेचना चाहता है वही कार। ओके बाय। कार? तेरे पास तो स्कूटर है ना यार, ये कार कहां से आ गई? ओ यार, मेरी पड़ोसन है ना लपी लूथरा, उसके डैडी की ना एक 1920 की पुरानी कार है जो बिल्कुल बेकार है। मैंने उससे लपी से ना वादा कर लिया है कि वो कार ना मैं 20-25 हजार में बिकवा दूंगा। साले रंगीली पड़ोसन के रसिया पड़ोसी ना, अंकल जी के मुंह में दांत ना है, पेट में हाथ ना है बुढ़ऊ के ना, लेकिन जो है पड़ोसन को खुश करने में कमी ना छोड़ रहा।
ना उसके जो बच्चों को स्कूल भेज रहा है और दूध की बोतलें भिजवा रहा है घर पे और गाड़ियां बिकवा रहा है, बिल्कुल ही टेलीफोन बिल जमा कर रहा है साला। नहीं, मत करो हमी, some case is coming. Okay, bye. एक्सक्यूज मी मैडम। अबे ना करेंगे माफ तो क्या कर लेगा, गोली दाग देगा हमारे पे। जीजू वापस लौटते वक्त ना मैं आइटम एम्पोरियम से पिंक लिपस्टिक लूंगी। हाँ ब्यूटी ब्यूटी। ओ ब्यूटी 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 क्वीन, कौन हो रही है? मुझे चुम्मी दूं? अरे मैडम उसने ही पूछा। नहीं 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 नहीं, मुझे चुम्मी कहते हैं, मैं इनकी साली हूँ। मेरा नाम है सुट्ठो लाल मिठा, मेरा पापड़ का दुकान है होलसेल का झूलेलाल मार्केट में, और मेरे दुकान के सामने मेरा बिल्डिंग है जेठमलानी टावर, जिसमें 6 माले पे मेरा टेरेस फ्लैट है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है पापड़ खा के, जब मैं रोज अपनी बिल्डिंग में आता हूँ पापड़ खा के, तो मेरी बिल्डिंग का वॉचमैन रोज मेरा नाम पूछता है मैडम जी, रोज लिखवाता है मेरा नाम रजिस्टर में पापड़ खा के, और रोज ही इंटरकॉम करता है मेरी बीवी को कि बहन जी एक नया आदमी आया है जिसको पहले कभी नहीं देखा पापड़ खा के, इसको ऊपर छोड़ दूं कि जाने दूं पापड़ खा के। ओहो मैडम ये तो बड़ी नाइंसाफी है, यानी कि एक आदमी जो अपने ही घर पे जाना चाह रहा है उसका वॉचमैन उसी को रोक रहा है। मैडम इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वॉचमैन के खिलाफ FIR लिखो पापड़ खा के। जीजू जीजू वो जो छमिया ब्यूटी पार्लर है ना, उससे मैं फेशियल करवा लूंगी, ब्यूटी ब्यूटी। नहीं नहीं ऐसा है, सबसे पहले तो इस मिस इंडिया कंटेस्टेंट विश्व सुंदरी का फेशियल और ओवरऑलिंग वगैरह करवा ले ना, FIR तो बाद में लिखती रहेगी थारी। चल निकल। नहीं नहीं मैडम ये तो बच्ची है पापड़ खा के। अबे बच्ची है तो स्कूल भेज ना, क्रेच में डाल सुसरी ने, यहाँ लेके क्यों घूम रहा है? ना ना इतनी भी बच्ची नहीं है पापड़ खा के। आप एक काम करो, आप पहले मेरे केस का कुछ करो। अबे केस का तो करेंगे ना, पहले हमारा भी तो कुछ हो यहाँ। तो कितना दे दूं? भाई 10,000 से एक पैसा कम ना लगेगा, ज्यादा अगर तू देना चाह रहा हो तो देन दैट इज गुड। ठीक है ये लो 10,000, लेकिन वो वॉचमैन बुलवाओ वॉचमैन ने। कंवर कुमारा हमेशा से। भैया अगर हमेशा से ही रहना चाह रहा है तो जरा फटाफट बताए इस आदमी को जो है क्यों परेशान करता है, तू रोज घर क्यों ना घुसने दे रहा है इसको अपने? जो कुछ भी कहना है जरा फटाफट मैडम को कह दो, वरना अगर हमारी मैडम के दिमाग का तंबू उखड़ गया ना तो वो एक नंबर की चंट, मेरा मतलब है चंडालिनी, मेरा मतलब है बहुत ही गुस्से वाली है यार। तुम बोलो। अरे बात सिर्फ इतनी सी हो रही हैंगी मैडम कि हम इन्हें इसलिए रोक देते हैंगे कि जब भी हम इन्हें देखते हैंगे तो हमें ऐसा लगता हैगा कि ये आदमी बिल्डिंग में किसी से मिलने आया हैगा हमेशा से। लेकिन तुम्हें क्यों ऐसा लगता है? अरे इसलिए लगता हैगा कि हम बता रहे हैंगे मैडम। मैडम आप इन्हें गौर से देखिए, जरा ध्यान से देखिए मैडम, घुस के देखिए मैडम। ये आदमी मकान का मालिक लगता नहीं हैगा मैडम। मैडम 1 रूम की औकात नहीं हैगी और 3 बेडरूम में कैसे रहता हैगा मैडम। और मैडम हम इसलिए कंफ्यूज हो जाते हैंगे कि ये आदमी खुद को सुट्ठे लाल बताकर रोज रोज सुट्ठे लाल के घर में क्यों जाता हैगा हमेशा से। अरे तो साईं एक दिन कंफ्यूज होएगा, 2 दिन होएगा, 3 दिन होएगा, कितने दिन कंफ्यूज रहेगा तू? है कितने दिन रहेगा? अबे वो वॉचमैन, थारी यो प्रॉब्लम हो रही है ना कि यो आदमी तेने एकदम पर्सनालिटी से जीरो और शकल से एकदम ही घटिया और बेकार 3rd क्लास सा दिखे, मकान का मालिक ना दिखे यो। आप बिल्कुल सही फरमा रही हैंगी हमेशा से। मैडम ये आदमी 1 नंबर का बदमाश है, ये झूठ बोल रहा है पापड़ खा के। इसमें 2 बात हो रही हैंगी, एक तो हम पापड़ नहीं खाते हैंगे और दूसरी हमारी इनसे कोई दुश्मनी हैंगी, या इनके पिताजी हमारी अम्मा को भगा ले गए हैंगे जो हमें अंदर जाने नहीं देते हैंगे। ऐसा है, तू जा अपनी ड्यूटी बजा, चल थारा कोई दोस्त ना है, चल निकल। आप बहुत अच्छी हैंगी और आपका बहुत बहुत थैंक यू हैंगा। हैंगा अबे कैसी जो है भाषा है यो, किस प्रकार का एक्सेंट आ रहा है? बेटा शुद्ध हिंदी में बोलो, यहाँ घनी पर्टिकुलर हो रही हूँ मैं, यहाँ इस चौकी में एक्सेंट बैक्सेंट ना चलेंगे, साफ सीधी हिंदी मातृभाषा में बात करो। ओके मुझसे मिलना। निकल यहाँ से। मैडम ये आपने क्या किया? आपने इस बदमाश को जाने दिया पापड़ खा के? तो एडॉप्ट कर लूं उसने मैं? बेटा प्रॉब्लम थारी हो रही पर्सनैलिटी की।
अबे ऐसा है, डोंट माइंड, लेकिन कुछ जम ना रही है थारी शख्सियत। पर्सनैलिटी में चेंज लाओ। मैडम इसके लिए मेरे दिमाग में एक आइडिया आ रहा है। अरे किसमें क्या आ रहा है, हमारे जिंदा रहते। मतलब मैडम आइडिया आपका ही है, बस मेरे दिमाग में रहा है। देखो यार, पहले तो ये बताओ कि तुम्हारे पास गाड़ी कैसी है, छोटी या बड़ी? अभी क्या है कि आजकल तो छोटी कार रखना पड़ता है ना, क्योंकि पार्किंग का हर जगह कितना प्रॉब्लम रहता है, तो कार तो छोटी है मेरे पास। यही तो प्रॉब्लम है। देखो सोचो, अगर तुम अपनी बिल्डिंग में एक लंबी बड़ी सुंदर एंटीक टाइप की गाड़ी से उतरोगे तो मजाल है तुम्हारे वॉचमैन की वो तुम्हें रोक ले। एक्सक्यूज मी मम्मी जी, मेरा एक फ्रेंड है जी, उसके पास लंबी चौड़ी एंटीक गाड़ी है जी, 10 लाख की है, कहो तो गल करा। अरे चढ़िया है क्या? अबे चढ़िया ना है, बढ़िया है यो आइडिया। बेटा ऐसी एंटीक गाड़ी में नवाब की तरह से बैठ और शान से जो है ना, तू अपनी बिल्डिंग में आ और वॉचमैन की छाती पे आके रोक गाड़ी को, और फिर देख कैसे रोकेगा वो तेने अंदर जाने से। सही करिए आप मैडम, बिल्कुल सही करिए पापड़ खा के। आओ फिर चले। कहाँ? आपके बैंक पैसे निकलवाए हैं। चलो। आओ 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 जीजू मेरा लाइनर। मैडम जी, आइए मैडम जी, मैडम जी, मैडम। ओ फिर आ गए, अब क्या हुआ? अब हुआ से बुआ याद आ गई। जीजू, वो गुल्ली बुआ के यहाँ पे आज जो पार्टी है ना, उसके लिए जाने से पहले वो जो घंटा घर पे जवानी नेल पॉलिश सेंटर है ना, वहाँ से मुझे नेल पॉलिश लगवानी है। ब्यूटी ब्यूटी। अरे बाहर में गई तेरी बू और तेरी ब्यूटी। चुप कर एक मिनट। मैडम जी, आपके कहने के बाद मैंने 10 लाख की गाड़ी खरीदी पापड़ खा के। अपनी गाड़ी लेकर अपनी बिल्डिंग में चला कर लेकर गया अपनी गाड़ी को, पार्किंग लॉट में पार्क किया मैंने पापड़ खा के। अंदर गया तो वॉचमैन मालूम क्या बोला कि इस बिल्डिंग में ड्राइवर लोग अलाउ नहीं है पापड़ खा के। कैन आई हेल्प यू? मैं उसको बोला भाई मैं ड्राइवर नहीं हूँ, मैं मालिक हूँ। बोला नहीं आप ड्राइवर है। मैं बोला अपने मुंह से बोलता हूँ कि मैं मालिक हूँ, मैं मालिक हूँ, मैं मालिक हूँ। तो मालूम क्या बोला? मुंह से बोलने से क्या होता है, तेरे मुंह पे लिखा है कि तू ड्राइवर है, तू ड्राइवर है, तू ड्राइवर है। इधर से। हाँ ऑफ कोर्स। बताओ मैडम, बताओ, मुझे ड्राइवर बना दिया। मुझे मेरे वॉचमैन ने मेरी बिल्डिंग का ड्राइवर बना दिया, ड्राइवर। अच्छा करता हूँ ना। अबे दोस्ती कर ले वॉचमैन से, निपटा ले वो मामला। दोस्ती कर लूं? मैं पापड़ खा के वॉचमैन से दोस्ती कर लूं? उसकी औकात है मेरे से दोस्ती करने की? मालूम है मैं कौन हूं? I am सुट्ठो लाल मिठा। I am owner of 3 bedroom hall flat with terrace। पता कितना? 3500 कारपेट है मेरे पास, कारपेट। कितना हो रहा है कारपेट? 3500। ना तो उसी के नीचे दब के मर ले, टेरेस फ्लैट से कूदी मार ले तू, सारी प्रॉब्लम फिनिश हो जाएगी। निकल यहाँ से। जीजू मान जाइए ना, कर लीजिए ना उस कुंवर कुंवारे से दोस्ती। ब्यूटी ब्यूटी। न साली घनी समझदार हो रही है, सीख ले सुसरी से कुछ। मैंने जिंदगी में कभी किसी गरीब आदमी को अपने पास नहीं आने दिया। आई हेट पुअर पीपल पापड़ खा के। लेकिन अब मैं एक वॉचमैन से दोस्ती कर लूं पापड़ खा के। ठीक? हाँ चल निकल। चल। अरे हुआ नहीं, सुनिए तो। हेलो मैडम, ये क्यों जन्मदाता, बच्चे ठीक ठाक ने? इमेजिन कीजिए आप दोनों एक बोट में हैं और फिर अचानक से बोट डूब जाए, तो आप दोनों में से कौन डूबेगा और कौन बचेगा? ये अच्छा सवाल पूछा है तूने। मैं बचूंगा, ये डूबेगा। क्यों? मैं क्यों डूबूंगा यार, मैं तो बचूंगा। गलत, आप दोनों डूबोगे लेकिन देश बचेगा। तेरे वाला नचना कहती सूटियो ना भी पाके मैं देसी गाना ला दे, कहती मैं भंगड़ा पाउणा, कहती मैं भंगड़ा पाउणा। तेरे वाला नचना कहती सूटियो ना भी पाके मैं देसी गाना ला दे, कहती मैं भंगड़ा पाउणा।
थारी जो है साली में घने हिडन टैलेंट्स हो रहे हैं जो एक एक करके बाहर आ रहे हैं। क्यों भाई चुम्मी? हाँ भाई, हुई तुम दोनों की कुछ सुलह उलह, कुछ दोस्ती यारी टाइप? अरे काहे की दोस्ती मैडम, ये एक नंबर का चालू चैप्टर चढ़िया किस्म का आदमी है। मुझे बोला सुठो तू मेरा दोस्त है, मैं बोला हाँ मैं तेरा दोस्त हूँ। बोला फिर मेरी जगह वॉचमैन नहीं कर, मैं 10 मिनट में आता हूँ। मैडम मैं इसकी जगह बिल्डिंग का वॉचमैन बन गया। हर आने जाने वाले आदमी को, अपने पड़ोसियों को मैंने सलूट मारना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि 4 आदमी मेरे अपने फ्लैट में गए जिनको मैं नहीं छोड़ा, उनको मैं जानता नहीं था क्यों गए, किस लिए गए, मुझे कुछ नहीं मालूम। मैडम ये 10 मिनट बोल के गया था और 10 घंटे के बाद आया पापड़ खा के। मैडम बात ऐसी हो रही है कि हम जो है वो भोजपुरी फिल्मों के दीवाने हैंगे। तो हम फिर अय्याज सिनेमा हॉल ये देखने गए हैंगे कि कौन सी नई फिल्म लगी हैंगी। लेकिन वहां जाके हमने देखा कि भोजपुरी सुपरस्टार छर्रा यादव की होली में रंगदेव चोली लगी हैंगी। तो बस हमसे रहा नहीं गया हैगा और हम सिनेमा हॉल के अंदर घुस रहे हैंगे। हाँ तो फिल्म तो 3 घंटे में खत्म होती है ना चिड़िया। लेकिन हमने एक शो और देखा रहेगा हैगा। अच्छा चलो फिर 3 और 3 6 हो गए। अरे एक शो और देखा हैगा तो 6 और 3 9 हो गए ना। ओए होए होए होए। उसके बाद 1 घंटा आने जाने का हैगा तो पूरे 10 घंटे हो गए हैंगे ना। वॉचमैन बना के रख दिया मेरे को मैडम, इसने वॉचमैन बना के रख दिया। ऐसा है जीजा साली। चलो तुम दोनों निकलो, इससे कर रहे हैं हम बात पूछताछ। मैडम ऐसे कैसे निकले हम लोग? चुम्मी और भाई वॉचमैन म्यूजिक व्यूजिक के शौकीन हो हैं भाई? म्यूजिक ये बोल सकते बात के वरना थारी गर्दन। मैडम 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 बताता हूँ मैडम बताता हूँ मैडम मैं कोई वॉचमैन नहीं हूँ मैडम। मैं एक MSc पास गरीब नौजवान हूँ। मैडम मैं और चुम्मी एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। लेकिन जब चुम्मी के जीजाजी को यह पता लगा कि चुम्मी किसी गरीब से प्यार करती है तो उन्होंने चुम्मी का निकलना बंद कर दिया और हमेशा अपने साथ लेके जाते थे। फिर मुझे चुम्मी मिलनी बंद हो गई मैडम। उसके बाद मैंने अपनी पुरानी नौकरी छोड़ के चुम्मी की बिल्डिंग में वॉचमैन की नौकरी कर ली। फिर मुझे लिफ्ट में, कभी छत पे, कभी आते जाते मुझे चुम्मी मिलने लगी। लेकिन मैडम अब मुझे लगता है कि हमारा मिलन कभी नहीं होगा। होगा, थारा मिलन चुम्मी के संग जरूर होगा। बेटा अगर तो थारा प्रेम सच्चा है तो फिर देख चंद्रमुखी चौटाला के चक्कर चलाती है। अबे वो जो जीजा है ना वो खुद थारे सामने अपने हाथ जोड़ के थारे से भीख मांगेगा कि मारी साली से जो है ना शादी कर लो। बालको। हाँ जी मम्मी जी। सुनो क्या करना है। अरे कमाल है, मैडम ने कहा था वो यहाँ पर आएंगी और वॉचमैन को भी बुलाएंगी और उसको समझाएंगी कि मुझे खा परेशान ना करे पापड़ खा के, पर यहाँ तो कोई भी नहीं है। Mascarenes, man, I told you, man, India will win, man. इंडिया हारेगी। I'm telling you, India will win, man. इंडिया हारेगी। Hey, India will win, man. इंडिया हारेगी। India will win, man. I'm telling you. इंडिया हारेगी। India हारेगी? Oh. Then you take this, man. You take this. Telling you, India will win, man. Uncle, just hold this gun. My lace is open. सुनो भैया, पुलिस आ गई पापड़ खा के। ये बात है। अबे यो क्या करा? आदमी मार दिया
कर दिया। अबे यो क्या करा, आदमी मार दिया तेने, खून कर दिया ना। वैसे घना शरीफ आदमी हो रहा है, 3 बेडरूम हॉल का जो है घर और कारपेट एरिया इतना और बालकोनी है बड़ी सी। अबे फांसी होगी। नहीं मैडम, मैंने कुछ नहीं किया। तो आदमी यहाँ पर उनका आपस में झगड़ा हुआ पापड़ खा के, उसने एक ने दूसरे को मार दिया पापड़ खा के, मेरे हाथ में बंदूक पकड़ा के वो खुद भाग गया पापड़ खा के। मैंने कुछ नहीं किया मैडम, मैंने कुछ नहीं किया। अच्छा न, वाला हाथ में पिस्तौल था रहे हैं, पिस्तौल पे जो है उंगलियों के निशान था रहे हैं, सामने लाश पड़ी है और तू मन्ने स्टोरी सुना रहा है। अबे कोई है गवाह जो थारी स्टोरी ने सपोर्ट करे? गवाह ये है ना गवाह, ये गवाह है, ये गवाह है। इसको पूछो मैडम, पापड़ खा के पूछो, ये कब से यहाँ पर खड़ा है। बोल भाई बोल, मैंने कुछ नहीं किया, बता दे इनको, पापड़ खा के बोल दे। नहीं मैडम, हम तो 2 कौड़ी के आदमी हैंगे, गरीब आदमी हैंगे, हम गवाही नहीं देंगे। क्या कह रहा है हो? अरे यार तू कमाल का आदमी है, तू कब से यहाँ पर खड़ा है? तूने देखा कि मैंने उसको नहीं मारा, उसने उसको मारा, मेरे हाथ में गन पकड़ा दी और भाग गया। बोल देना भाई। हम नहीं मान रहे हैंगे, अब पड़ी गरीब की जरूरत। भैया सही कह रहा है यो। तैने भी तो घनी हेकड़ी दिखाई थी अपने टाइम पे, कतई चोड़ा हो रहा था, हल्ला काट रखा था तैने अमीरी गरीबी का कि भाई गरीबों की कोई औकात ना है हमारे सामने और न जाने क्या बातें। ये भैया यो ही हो रहा है, इसके हाथ पैर जोड़ ले, यो ही बचा सके तैने। अरे बाबा, आज से अमीरी गरीबी कहीं बाहर में पापड़ खा के, छोटा बड़ा आदमी गया बाहर में पापड़ खा के। मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, तू मान जा, दे दे गवाही, ये खून मैंने नहीं किया, मुझे बचा ले मेरे भाई। दिल से नहीं कह रहे हैंगे। तुम्हारी बात सुन भाई, मन्ने तो तू शरीफ आदमी दिखे, आई वांट टू हेल्प। भाई मन्ने यो दिखे कि कोई आदमी जब किसी का जो है रिश्तेदार हो, रिलेटिव, तो वो कभी ना चाहेगा कि उसके अपने रिलेटिव को फांसी हो जाए। नहीं। अबे तू इसने जो है ना, बाचमैन ने अपना रिलेटिव बना ले। ओ भैया, आर यू अनमैरिड? जी। जीजू, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? मैं आपको कितनी देर से ढूंढ रही हूँ। अबे यो तो थारी सालिस है। अबे यो कुंवारी है? जी 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 जी। अबे तो करवा इसकी और इस बाचमैन की शादी करवा। एक बार यो थारा साडू हो जाएगा तो फिर जो है अपने साडू को ये कतई फांसी चढ़ने ना देगा। अबे हाथ जोड़ के भीख मांग, करवा शादी। वॉचमैन, मैं हाथ जोड़ के भीख मांगता हूँ बाबा, मेरी चुम्मी ले ले। मेरी चुम्मी से शादी कर ले, मेरी साली से शादी कर ले। ठीक है मैडम, अगर आप इतना कह रहे हैंगे तो हम इनकी साली से शादी कर लेंगे। ठीक है। हाँ बस बस, वेरी गुड। ऐसा है, तुरंत मंदिर भाग लो और शादी करके आओ। और तू नेक्स्ट टाइम मिले फुल्ली कवर्ड विद सिंदूर मिल मन। चल निकल। चलो मैं तो बच गया। मम्मी जी, मम्मी चीटी लगी जी। चीटी ने काट लिया, लाश को चीटी ने काट लिया, ऊपर से मम्मी जी। अरे बाप रे, समझ गया, ये तो आपका हवलदार है। मेरे साथ धोखा हुआ है, आप लोगों ने मिलकर ड्रामा किया मेरे साथ, पापड़ खा के मुझे उल्लू बनाया, पापड़ खा के, पापड़ खा के।